हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट सेकंड पेपर सिलेबस की जो 10 यूनिट है, 1 से लेकर 10 यूनिट, उसी के अंतर्गत हमारा सारा सिलेबस है यूजीसी का। तो आज हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो जो पहली यूनिट है इसमें हिंदी भाषा और विकास, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो जो हमारी हिंदी की पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, तो इसके अंतर्गत है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो है प्राचीन व मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिसमें भाषाएं आएंगी पाली, प्राकृत, सौरशैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। ये सारी भाषाएं हमें उसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी, उसकी विशेषताएं हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद है अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। तो यानी कि हमें ये सब पढ़ने के बाद अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी, इनके बीच क्या संबंध है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये हमें सब पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। तो जो आधुनिक भारत है उसकी आर्य भाषाएं क्या थीं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, किस प्रकार किया गया, ये हमें इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इसके अंतर्गत जो है हिंदी की उपभाषाएं आ जाएंगी। जो उपभाषाएं हैं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। तो ये हमें इनको पढ़ना पड़ेगा कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर इसके बाद है खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि की विशेषताएं। तो खड़ी बोली, ब्रज और अवधि, इन तीनों की हमें विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी और इनकी पहचान, कि इन खड़ी बोली की क्या पहचान है, ब्रज भाषा की क्या है और किस प्रकार के शब्द इस भाषाओं में यूज़ किए जाते हैं, और इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। फिर इसके बाद है हिंदी के विभिन्न रूप के अंतर्गत हिंदी, दक्षिण, हिंदुस्तानी और उर्दू, इनकी भी हमें विशेषताएं यहाँ पढ़ने को मिलेंगी और इनके अंतर्गत जो भी जानकारी है वो भी पढ़ने को मिलेगी। फिर इसके बाद है हिंदी के भाषिक स्वरूप। इसके अंतर्गत जो है हिंदी की जो स्वर्णिम व्यवस्था है वो खंड और खंडितर, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये इस ग्रामर का रूप है थोड़ा। फिर इसके बाद है हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। तो जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार किया गया है, तो ये हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। फिर है हिंदी शब्द रचना, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों ही आएंगे और इन तीनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है।